जी नाजरीन, हम आपकी खिदमत में आज फिर से हाजिर हैं नए सबक के साथ। तो सबसे पहले अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और उम्दा सा कमेंट करें। वीडियो पूरी देखें ताकि सबक अच्छी तरह समझ में आ जाए। जी नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज के शानदार सबक में आपका फिर से इस्तकबाल है। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ कंडीशनल वर्ब्स। कंडीशनल वर्ब्स की कितनी अक़साम हैं? पिछले सबक में हमने ये पढ़ा था कि कंडीशन वर्ब है क्या, कंडीशनल वर्ब क्या है और उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं और कैसे वो इस्तेमाल होता है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। आज हम इसकी अक़साम के बारे में पढ़ेंगे कि कितनी तरीके से ये यूज़ किया जाता है, कितनी किस्में इनकी बनती हैं। तो टाइप्स ऑफ कंडीशनल वर्ब्स। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशनल्स डेट एक्सप्रेस अ रेंज ऑफ हाइपोथेटिकल। इधर कई टाइप के हैं जिसमें बहुत से मफरूज़ा ख्याल भी बयान किए जाते हैं और बहुत से हकीकी ख्याल बयान किए जाते हैं। और ये पता कैसे चलता है? डिपेंडिंग ऑन द कम्बिनेशन ऑफ वर्ब टेंसेस यूज्ड इन द कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस में वर्ब किस टेंस में यूज हुआ है उससे ये पता चलता है कि ये सर्टेनिटी के लिए है या हाइपोथेटिकल के लिए है या पॉसिबिलिटी के लिए है। इम्कानियात पाए जाते हैं या मफरूज़ा ख्याल पाया जाता है या हकीकी और तबई उमूर के बारे में सच्चाई और सदाकत पाई जाती है। अब आइए देखते हैं। सबसे पहले है ज़ीरो कंडीशनल। फॉर सर्टेनिटी इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। ज़ीरो कंडीशनल क्या है कि ज़ीरो से शुरू किया जाता है। ये पहला कंडीशनल है। फॉर सर्टेनिटी ये हकीकत के बयान के लिए आता है, हकीकी तबई के लिए आता है। हकीकी तबई उमूर क्या हैं? जैसे गर्मी में गर्मी लगती है, सर्दी में सर्द मौसम में सर्दी लगती है ना। आइसक्रीम ठंडा होता है, सूरज में तपिश होती है, पानी बहता है, सूरज मशरिक से निकलता है, आसमान नीला है और पहाड़ ऊंचे हैं, ज़मीन गोल है, पूरा कहकशां गैलेक्सी अपने अपने मदार में घूम रहा है। तो ये सब क्या है? ये सब तबाई चीज़ हैं। दिन रोशन होते हैं, रात तारीक होती है। ये ऐसी चीज़ हैं जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता। ये तबाई बातें हैं और ये हकीकत पर मबनी बातें हैं। तो ऐसी बातों के इजहार के लिए क्या यूज़ करते हैं? ज़ीरो कंडीशनल यूज़ करते हैं जो सदाकत पर मबनी हो। जैसे इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। तो इफ़ कंडीशन और रिजल्ट। इफ़ अगर तुम बर्फ को गर्म करोगे तो वो पिघल जाएगा, वो बह जाएगा, है ना। तो देखिए कंडीशन वर्ब जो है प्रेजेंट सिंपल में है और रिजल्ट भी प्रेजेंट सिंपल में है। इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। अगर तुम बर्फ को क्या है गर्म करोगे तो वो पिघल जाएगा। दिस जीरो कंडीशनल रेफर्स टू कंडीशनल sentences in which the if clause and the main clause both contain conditional verbs that are in the simple present tense. It is used to talk about facts that are always true. के जीरो कंडीशनल वर्ब जो होता है वो इफ क्लॉज में और मेन क्लॉज दोनों में प्रेजेंट सिंपल यूज होता है। प्रेजेंट सिंपल जैसे कि आपने मिसाल में देखा और सबका टेबल में भी देख रहे हैं। तो और ये हमेशा सच्चाई को बयान करते हैं, सदाकत को बयान करते हैं, हकीकत पर मबनी को बयान करते हैं। फैक्ट जो होता है वो रियल और नेचुरल होता है और वो हकीकत पर मबनी होता है जिसे कोई झुटला नहीं सकता है। अब देखिए दूसरी किस्म, फर्स्ट कंडीशनल फॉर रियल पॉसिबिलिटी। रियल पॉसिबिलिटी के लिए आता है, यानी इम्कान होता है उसकी सच्चाई में। इफ इट रेन्स आई विल स्टे एट होम। कि अगर बारिश हुई तो मुझे घर रुकना होगा। तो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस जैसे आप टेबल में भी देख सकते हैं, कंडीशन प्रेजेंट सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल में है और रिजल्ट जो है हेल्पिंग वर्ब विल प्लस बेस वर्ब यूज हुआ है। तो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस कंटेन अ कंडीशनल वर्ब इन दिस सिंपल प्रेजेंट टेंस
तो कंडीशनल जो फर्स्ट कंडीशनल क्लॉज जो होता है इफ क्लॉज, वो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में होता है। और एंड अ फ्यूचर टेंस वर्ब प्रेसिडेड बाय ऑक्सिलरी वर्ब विल इन द मेन क्लॉज, और मेन क्लॉज में विल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ बेस वर्ब यूज होता है। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस explain a hypothetical result in the future depending on a non-real conditional in the present। तो एक ख्याली मफरूज़ा होता है, लेकिन उसमें नतीजे में जो होता है एक नॉन रियल कंडीशनल इन द प्रेजेंट होता है। एक्सप्लेन अ हाइपोथेटिकल रिजल्ट, एक मफरूज़ा ख्याल बयान करता है फ्यूचर में, है ना, और ये डिपेंडिंग ऑन अ रियल कंडीशन इन द प्रेजेंट, और रियल कंडीशन जो होता है नॉन रियल कंडीशन वो प्रेजेंट में होता है, जैसे कि आप टेबल में देख सकते हैं। अब दूसरा देखिए, सेकंड कंडीशनल फॉर अनरियल पॉसिबल, पहले वाला था रियल, अब ये सेकंड वाला क्या है, अनरियल। तो अनरियल में क्या है, अनरियल इम्कान होता है। इफ आई ओन द प्राइज आई वुड बाय अ कार, तो इसमें टेबल में देखिए इफ कंडीशन पास्ट सिंपल में इफ आई ओन द प्राइज, रिजल्ट क्या आया, वुड प्लस बेस वर्ब, आई वुड बाय अ कार। तो सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस इंक्लूड अ सिंपल पास्ट टेंस, तो सेकंड जो कंडीशनल वर्ब होता है, कंडीशनल क्लॉज होता है, वो क्या है कि सिंपल पास्ट टेंस में आता है। इफ क्लॉज सिंपल पास्ट टेंस में आता है, एंड अ फ्यूचर टेंस वर्ब इन द मेन क्लॉज, और फ्यूचर टेंस जो होता है वो मेन क्लॉज में आता है, वो ऑक्सिलरी वर्ब वुड के साथ आता है। दीज सेंटेंसेस रिफर टू थिंग दैट वुड हैपन इन द फ्यूचर इफ समथिंग एल्स हैपन, और ये सेंटेंस ये बताता है कि अगर पास्ट में ऐसा हुआ तो फ्यूचर में भी ऐसा होता, ये बताता है। तो अगर इफ आई ओन द प्राइज, अगर मैं प्राइज जीत गया होता तो मैं कार खरीद लिया होता, ये यानी दोनों चीज पास्ट में ही थी। अब देखिए थर्ड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल क्या, फॉर नो पॉसिबिलिटी, इसमें पॉसिबिलिटी नहीं होती। पहली में होती है रियल पॉसिबिलिटी, दूसरी में होती है अनरियल पॉसिबिलिटी, तीसरी में होती नो पॉसिबिलिटी, है ना। इफ आई हैड ओन द प्राइज आई वुड हैव बाउट अ कार। तो थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस है अ पास्ट परफेक्ट वर्ब इन इफ क्लॉज, इफ क्लॉज में थर्ड कंडीशनल के इफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट वर्ब यूज होता है, एंड है अ पास्ट पार्टिसिपल वर्ब इन द मेन क्लॉज, और मेन क्लॉज में पास्ट पार्टिसिपल यूज होता है प्रेसिडेड बाय द ऑक्सिलरी वर्ब वुड हैव, और वुड हैव के साथ जो यूज होता है। थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस डिस्क्राइब अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन और कंडीशन इन द पास्ट दैट माइट हैव लेड टू अ डिफरेंट आउटकम इन द प्रेजेंट। तो इसमें यही है कि इससे पहले मुआविन फेल होता है। तीसरे शर्तिया जुमले माजी में एक फर्जी सूरत हाल या हालत को बयान करते हैं जो मौजूद में यानी प्रेजेंट में मुख्तलिफ नताइज का बाइस बनती हैं। तो ये थे टाइप्स ऑफ कंडीशनल वर्ब, इसमें आप टेबल में भी देख सकते हैं इस बात को। इफ आई हैड ऑन द प्राइज, अगर मैं जीता होता तो आई वुड हैव बाउट अ कार, तो मैं कार खरीद लिया होता या खरीद चुका होता, है ना। अगर मैं प्राइज जीत गया होता तो मैं कार खरीद चुका होता, अगर मैं प्राइज जीत चुका होता तो कार खरीद चुका होता। तो ये इस तरीके से है। तो ये थे टाइप्स ऑफ कंडीशनल वर्ब्स। तो फिर ये अल्हम्दुलिल्लाह ये सबक कंडीशनल का पूरा हुआ। अब हम मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले शानदार सबक में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आप लोगों के उम्दा कमेंट्स का हमें शिद्दत से इंतज़ार रहता है, तो लिहाजा आप अच्छे से अच्छा कोई भी नुक्ता सवाल हो तो आप हमें कमेंट में बताएं, इंशाअल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। और जिन लोगों ने भी कमेंट किया हम उनके लिए शुक्रिया अदा करते हैं और उनके शुक्रगुजार हैं और उनके बहुत ही ममनून हैं। बस इतना ही। अल्लाह आप लोगों की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह ये सबक मुकम्मल हुआ। आप इस वीडियो को बार बार लूप करके सुने ताकि सबक अच्छी तरह से समझ जाएं। अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश में मजबूत हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और उम्दा सा कमेंट करें। पढ़ते रहें, लिखते रहें, समझते रहें, बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें।